सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको मैं गीता पर 42 प्रश्न, या आप इसको आपत्तियां भी समझ ले सकते हैं, तो इस पर जो है आज मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो चूंकि यह जो प्रश्न उठाए गए हैं ये काफ़ी लंबे हैं, 2 घंटा 56 मिनट 16 सेकंड का वीडियो है, और इसके ऊपर जो उन्होंने आपत्ति उठाई है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, परिहार कर रहा हूँ। तो पहला भाग मैंने दे दिया है जो इंट्रोडक्शन के रूप में था। अब इसके बाद जो है जो प्रश्न उठाए गए हैं तो उनको लेता हूँ। 42 प्रश्न जो है उसमें से 3 प्रश्न आज ले रहा हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न यह है कि गीता में जो युद्ध का वर्णन है, महाभारत युद्ध का, तो उसमें जो संख्या दी गई है वह जो है अविश्वसनीय है। और इसका उदाहरण यह दे रहे हैं, ये चूँकि ये जो है डॉक्टर आचार्य श्री राम आर्य हैं जिन्होंने गीता पर 42 प्रश्न उठाए हैं। तो यह जो है जो श्री राम आर्य ने उठाए हैं प्रश्न, उसके ऊपर जो है मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ ये बताते हैं कि महाभारत में जो है जितने योद्धाओं की बात की गई है, कितने योद्धा जो थे वे मारे गए, तो वह अविश्वसनीय है। अब उसका उदाहरण वे देते हैं और कहते हैं कि स्त्री पर्व के अध्याय 26 के श्लोक 9 में दिया गया है, जो संख्या जिसमें युधिष्ठिर जी जो हैं वह बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें संवाद जो है ये धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का है। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि कितने लोग इसमें मारे गए, तो युधिष्ठिर इस विषय में कह रहे हैं कि दशायुतानां युतं सहस्राणि च विंशतिः कोटयः षष्ठश्च षट्चैव हयस्मन् राजन् मृधे हतः। और इसका अर्थ यह होगा कि इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा मारे गए। अब इतनी संख्या, 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार योद्धा, इतनी संख्या तो वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान है उसमें तो अटेगा भी नहीं। बात सही भी है, कैसे अटेगा? इसके लिए तो प्रांत भी कम पड़ जाएगा। तो इनका ये कहना है कि ये धार्मिक लोग जो हैं ये दिमाग नहीं लगाते, तर्क नहीं करते। अरे भैया, तर्क करते हैं, दिमाग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही के पास बुद्धि है कि जो है इतने लोग कैसे उसमें अटेंगे। लेकिन इसमें एक दिमाग और भी तो लगाया जा सकता है। जो इतना बड़ा विद्वान है वेदव्यास, वह क्या इतनी कम बुद्धि रखते थे कि उतनी छोटी जगह में उतनी संख्या बताएंगे?
ऐसा है कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि सारी बुद्धि उन्हीं के पास है और बाकी जो बुद्धि है जो थोड़ी बहुत बच गई वो बाकियों के पास है। ऐसा नहीं है। तर्क सब लोग लगाते हैं और जानते हैं, लेकिन एक तर्क जो आप नहीं लगा रहे हैं वह यह है कि यह महाभारत जो है इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, वो प्रक्षिप्त हैं। तो उस प्रक्षिप्त अंशों को आपको समझना पड़ेगा। जो हम लोग के शास्त्र तो पहले ही बताते रहे, निरुक्त में पहले ही बताया गया है कि जो तर्क विरुद्ध हो उसको नहीं मानना है। तो यह सीधे सीधे कुतर्क है। उतनी छोटी जगह में इतनी संख्या कहाँ से आएगी? 1 अरब तो आबादी भी नहीं होगी भारत की उस समय। तो इतनी संख्या कहाँ से आ गई? तो जाहिर सी बात है कि यह प्रक्षिप्त है। यह मिलावट करने वालों ने इस तरह लिखा है, यह शास्त्र को बदनाम करने वालों ने लिखा है। आप इस तर्क को भी तो लगा सकते हैं। और इस तर्क को लगाने के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, आप खुद देखिए। महाभारत में ही स्पष्टतः यह बताया गया है कि जो 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी, यानी कुल 18 अक्षौहिणी सेना तो भाग ही ली इसमें। तो 18 अक्षौहिणी सेना कितनी सेना होती है यह भी तो बताया ही गया है। एक अक्षौहिणी जो सेना होती है उसमें कितने कितने वो होते हैं यह भी तो शास्त्र में बताया गया है। तो अगर आप उनको अब जोड़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितनी सेना है। कुल सेना जो भाग ली वो कितनी है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं और 21,870 हाथी होते हैं और 65,610 घोड़े होते हैं और 1,00,000 और 9,350 ये पैदल सैनिक होते हैं। ये शास्त्र में ही बताया गया है। तो एक अक्षौहिणी सेना में इतना बताया गया है, तो 18 अक्षौहिणी सेना में कितनी होगी तो हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन मैंने किया तो यह पाया कि 18 अक्षौहिणी सेना के जो पैदल सैनिक हैं तो वह जो है कुल हो जाते हैं 18 गुने 1,09,350 सैनिक कर देंगे तो ये 19,68,300 सैनिक हो गए पैदल सैनिक कुल। और 21,870 रथ हैं। तो 21,870 रथ हैं। एक रथ में आप जो है 2 मान सकते हैं, एक सारथी और एक उसमें योद्धा जो है। तो इनकी जो संख्या है ये 43,740 होती है। अब इतने ही हाथी भी थे, 21,870 हाथी। तो हाथी में भी 2 मान लेते हैं, एक महावत होगा और एक पीछे योद्धा बैठा होगा। तो इसका भी जो है 43,740 कुल योद्धा हो गए। और 65,610 घोड़े हैं। तो एक घोड़े पर तो एक ही रहता था, तो उतना ही मान लेते हैं 65,610। तो ये कुल हो गए 1,53,090। अब इसको अगर हम 18 से वो एक अक्षौहिणी में इतने हो गए तो 18 अक्षौहिणी से गुना करते हैं तो ये 27,55,620 होते हैं। तो 27,55,620 योद्धा इधर से हो गए और पैदल सैनिक जो है वो 19,68,300 हो गए। कुल जो है 47,00,000
23,920 इतने ही योद्धा भाग ही लिए। ये तो स्वयं ही महाभारत में ही बताया है। तो ये जब दोनों ही इस तरह से हैं और कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो अब हमको इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें तर्क संगत कौन है। तो वहां पर जो 18 दिन का युद्ध चलता है और कुरुक्षेत्र के मैदान में चलता है, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक के युद्ध में 47,23,920 ही भाग लेते हैं दोनों पक्षों के, और यह संभव दिखता है। इसलिए हम इसको मानेंगे, न कि हम उसको मानेंगे जो 1,66,20,000 योद्धा की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि महाभारत में ही ये जो दोनों प्रसंग जब हैं, तो उसमें से एक प्रसंग जो है, जो एक दूसरे का विरोधाभासी हैं, तो वे गलत सिद्ध हो जाते हैं। और इसलिए पहली जो बात है उसका समाधान यह हो गया कि यह जो युधिष्ठिर उनको बता रहे हैं धृतराष्ट्र को योद्धाओं की संख्या, वह स्त्री पर्व में वह प्रक्षिप्त है, वह किसी ने घाल में करके मिलावट किया बदनाम करने के लिए, ताकि इसको कुतर्क सिद्ध किया जा सके, सिद्ध किया जा सके कि यह फर्जी ग्रंथ है, इसलिए ऐसा किया गया है। नहीं तो एक बहुत साधारण से बुद्धि वाला व्यक्ति भी जब इस चीज को समझ जाता है, तो उतने बड़े विद्वान जो हैं वेदव्यास या उनके जो शिष्य रहे, वे ऐसी गलत बातें कैसे रच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये वे लोग रचे हैं जो कि ईर्ष्या करते थे सनातन धर्म से, उन लोगों की यह मिलावटखोरी है, चाहे जिस काल में हुई हो। युधिष्ठिर के नाम से महाभारत में बहुत सारी चीजें हैं जो मिलावट हैं। क्रिटिकल एडिशन में आप देख सकते हैं उन चीजों को, जो कि भिन्न भिन्न प्रकाशन से प्रकाशित हो रहे हैं, शायद बड़ौदा वगैरह से भी प्रकाशित हो रहे हैं, पुणे से हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो क्रिटिकल एडिशन है, विद्वानों से पूछ सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न का तो समाधान हो गया इस प्रकार से। अब जो दूसरी आपत्ति है वह यह है कि शंख बजा करके युद्ध की घोषणा की, कौरवों के शंख बजाने का उल्लेख क्यों नहीं है। तो इनको यह नहीं पता है, अगर अच्छा से अध्ययन करते तो पता चलता कि सबसे पहले तो कौरवों का ही तो उल्लेख है। पांडवों ने शंख बजाया, उसके पहले तो कौरवों ने शंख बजाया, उसका स्पष्ट उल्लेख है। और उसके प्रत्युत्तर में पांडवों ने शंख बजाया। तस्य संजन्यन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्ध उच्चे शंखम दधमो प्रतापवान। यह तो स्पष्ट लिखा हुआ है, ये 12वां श्लोक है अध्याय पहले का। तो अगर उसको अच्छा से देखे होते तो समझ में आ गया होता कि वयो वृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। यह तो स्पष्ट लिखा गया है। तो यह कैसे कह रहे हैं कि वहां पर यह नहीं बताया गया है। भैया बताया गया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताया गया है। आपकी नज़र से वो छिटक गया हो वो बात दूसरी है, और आपने उसी पर ही आरोप लगा दिया कि नहीं बजाया गया। आपको और अच्छा से देखना खंगालना चाहिए था। और इसी के आधार पर ये लिखते हैं कि ये पक्षपात किया गया है। गीता जो है ये बहुत पक्षपाती ग्रंथ है, क्योंकि इसने कौरवों के शंख बजाने की बात नहीं की। इस तरह से बहुत छोटे बच्चे इस तरह की बातें करते हैं और कह रहे हैं कि संजय का धृतराष्ट्र जो कि सम्राट था उस समय, उनसे कहना कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, ये कहना प्रसंग अनुसार उचित नहीं है। उसे तो धृतराष्ट्र उन्हें सजा दे देता। यह बाद में लिखा गया है। धृतराष्ट्र में कुछ अच्छाई थी, इस बात को कोई मानने को भी तैयार नहीं है। हर मनुष्य में कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई भी होती है, कुछ गुण और अवगुण होते हैं। धृतराष्ट्र में यह गुण तो अवश्य था कि वे सुनते थे।
वे किसी के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वे सम्मान करते थे। उन्होंने नहीं कहा कि इसको बोलने के लिए बंद कर दो, शटअप कर दो। ये धृतराष्ट्र के अच्छे गुण में से थे। धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का कर्तव्य होता है सही जानकारी रखना। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र जो है वो सजा दे देते, यानी ये उस वैरायटी के आदमी मालूम पड़ते हैं आप आरोप करने वाले, जो सिर्फ चापलूसों की फौज को अपने साथ रखना चाहते हैं और जो यह मानते हैं कि जो बड़े पद पर है वह अपने से जो छोटे पद पर है उससे कड़वी बात नहीं सुन सकता, ये मानते। लेकिन ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में जितने राजा लोग थे वे उस तरह के नहीं थे कि सिर्फ मीठी मीठी बात ही कहोगे, तब तो वो राजा नष्ट ही हो जाएगा। उसे सच्ची बात, रियल इंफॉर्मेशन चाहिए। और धृतराष्ट्र ने कहा था संजय को कि जैसा युद्ध में है वो वैसा का वैसा बताओ, बिना लाग लपेट के बताओ, क्योंकि रियल इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। कोई डर रहा है तो उसका डर भी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय विदीर्ण हो गया, यानी डर गया, कांपने लगा, दहलने लगा। इस बात को संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो इसमें धृतराष्ट्र को सजा देंगे। या तो फिर धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि भैया जो हमारे अनुकूल होगा, जो हमारे अच्छे होंगे, शुभ समाचार वही देना, अशुभ समाचार मत देना। अगर ऐसा कहा होता तो संजय फिर वैसा करते। संजय को तो ऐसा निर्देश था नहीं, और राजा के निर्देश को कैसे टाल सकते थे संजय? राजा का जब निर्देश ही है कि जो जो वहां घटना घट रही है यथावत तुम मुझे ऐसा बताओ। यह नहीं था कि जो हमारे अनुकूल घटना घट रही है सिर्फ वही बताना, जो हमारे हित की होगी वही बताना, हमें मीठा मीठा ही बताना, कड़वा कड़वा मत बताना। ये तो चापलूसों का है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन जो सत्यान्वेषी होता है वो ऐसा नहीं होता है। और जो राजा है उसको सत्य की जानकारी होनी चाहिए, वह जानकारी चाहता है। हर व्यक्ति जानकारी चाहता है, सत्य कौन नहीं जानना चाहता है? हर व्यक्ति सत्य की जानकारी चाहता है, इसीलिए तो सत्य को धर्म कहा गया है। झूठा से झूठा व्यक्ति भी चाहता है कि उसको जो भी बताया जाए सच्ची बात बताया जाए, वो ये नहीं चाहता उसको झूठी बात बताई जाए। झूठा आदमी भी सच्चा ही सुनना चाहता है। तो इसलिए अगर संजय ने बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया, तो उसने न गलत बताया न धृतराष्ट्र ने गलत सुना। बस आपने बस ये सोच रखा है कि कोई राजा है तो वो सिर्फ चमचों से गिरा हुआ होना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि शासक जो है सिर्फ चमचों से गिरा होना चाहिए। नहीं, यथार्थ शासक वही है, वही शासक टिकाऊ है जो हर तरह के समाचार को सटीक सटीक वैसा का वैसा ही सुनता है। तभी वह विश्लेषण कर सकता है, तभी वह एक ठोस कदम उठा सकता है। अन्यथा उसके कदम गलत हो जाएंगे और वो मात खा जाएगा, उसकी तो सत्ता चली जाएगी गलत संदेश के कारण। और सिर्फ उसकी सत्ता ही नहीं जाएगी, उसकी प्रजा का भी बहुत अहित होगा, योजना नहीं बना सकेगा। आपके जैसे चमचों की वजह से ऐसा होगा। तो धृतराष्ट्र जो है उनमें ये एक अच्छा गुण था और होना चाहिए, हर शासक में होना चाहिए, और होते हैं। आप सोचते हैं कि शासक को सिर्फ चमचा रखना चाहिए। अब इसके बाद तीसरी आपत्ति, तीसरा प्रश्न गीता पर। गीता जो है अध्याय 1 में यह लिखा है कि अर्जुन मोह में जड़ गया और शिथिल हो गया। जो अकेले विराट युद्ध को जीतने वाला था, क्या उसके लिए यह कलंक नहीं है? अर्जुन को कायर सिद्ध करना ही जो है गीताकार का उद्देश्य है। वह उसको पक्षपाती हो करके उसको कायर सिद्ध करने पर तुला है, और अर्जुन का विधवा विलाप दिखला रहा है, बता रहा है, और इधर उधर की बातों में लगा है। ये पिंडदान जैसे मूर्खतापूर्ण बातों में लगा है। युद्ध क्षेत्र में यह कैसे संभव है? जिसने सालों सालों मेहनत किया है उसके लिए, कितने तप किए हैं, कितने विशेष जो है अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए हैं युद्ध के लिए, वह भला ऐसी बात क्यों करेगा?
तो यह जो पृष्ठभूमि बनाई गई है यह फर्जी है। शास्त्र सभी मानवों ने लिखे हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड ने नहीं टपकाए हैं, शास्त्रकारों ने मूर्ख बनाया है। तो ऐसा ये कह रहे हैं। ये सज्जन जो वीडियो बना रहे हैं वो ऐसा कह रहे हैं। और आचार्य श्री राम आर्य का जो गीता पर प्रश्न है उस प्रश्न को लेकर के अपना नमक मिर्च लगा करके ये बता रहा है। अब देखिए, अब अर्जुन के मोह की बात करते हैं तो ऐसा यह नहीं है कि जो योद्धा है वह मोह में नहीं पड़ेगा, बल्कि योद्धा मोह में पड़ते ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि योद्धा मोह में नहीं पड़ेगा। मोह में तो वही नहीं पड़ता है जो सदगुरु है, जिसे आत्मज्ञान, परम ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हो चुका है, सिर्फ वही मोह में नहीं पड़ता है, बाकी तो मोह में पड़ते ही हैं। और अर्जुन जो है परम ज्ञानी होने का दावा तो कभी नहीं किया था, तो अर्जुन का मोह में पड़ना भला कौन आश्चर्य की बात है। और सामने में युद्ध की जो परिस्थितियां है वो तो स्पष्ट है कि सामने में भी सारे सगे संबंधी हैं, जो कि अर्जुन बताता है, और उनके मोह में पड़ता है क्योंकि वह विचारणीय व्यक्ति है, वह चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति है। तो जो चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति है वह तो सब हर प्रभाव को देखेगा ना, सिक्के के हर पहलू को देखेगा। और जब सिक्के के हर पहलू को देखता है तो उसमें वह चिंता भी तो पड़ ही जाता है, उसमें ऊहापोह की स्थिति तो आ ही जाती है। और जब ऊहापोह की स्थिति में आएगा और युद्ध करना है जिसके पर सारा दारो मदार है, तो फिर उसका मोह में पड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं, शिथिल पड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है पर्याप्त। दो ही चांस है, या तो मूड हो जाए। अब भाई अब प्रश्न यहाँ उठेगा कि दुर्योधन भी तो योद्धा था, उसको क्यों नहीं मोह हुआ? उसको तो ऑलरेडी मोह था, लेकिन उसका मोह जो है वह द्रोह के रूप में ज्यादा वहां परिलक्षित था। और अर्जुन का जो मोह है वह करुणा के अर्थ में ज्यादा था, वो दया के अर्थ में था। तो मोह के ये दोनों ही स्वरूप हैं। तो अर्जुन उस में पड़ गया। जो एक अच्छा मानव होता है वो ऐसा पड़ता है, वह मोह कर सकता है। तो अर्जुन एक अच्छा व्यक्ति था। बाकी लोग भी अपने अपने स्वार्थ के अपने अपने हिसाब से अपना गणना बिठा करके बैलेंस देख कर चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता था, उनको भी पता था, लेकिन कोई ईर्ष्या द्वेष में बहुत ज्यादा घृणा में भरा हुआ है। उस व्यक्ति को सब जानकारी है, उसके बावजूद भी बच्चों की घृणा उस पर ऊपर ज्यादा हावी है, तो इसलिए वह जो है वह युद्ध में उपस्थित है। और अर्जुन के ऊपर वहां पर दया हावी है, और वो बाकी सबके जीवन का मूल्य समझता है, और उनका मूल्य समझते हुए और उनको जो है वह नहीं मारना चाहता है। तो यह उसमें एक अच्छाई थी, लेकिन मारना नहीं चाहता या एक, लेकिन फिर भी वह युद्ध करना चाहता था, तभी तो युद्ध के मैदान में आया था। यह बात भी सच है। तो उसको जो वहां पर हुआ, जो उसको यहाँ पर जो है असमंजस की स्थिति हुई, तो उसके लिए ही तो वो समाधान के लिए गए और गीता गाई गई। तो ऐसे समाधान में सभी लोग पढ़ते हैं। तो यह कहना कि अर्जुन को मोह नहीं हुआ होगा, ये झूठा जो है भूमिका बनाई गई है। तो यह बात कहना उचित नहीं है। इसके आपका क्या प्रमाण है इसके पीछे? आप कैसे समझते हैं कि अर्जुन को मोह नहीं हुआ होगा? सिर्फ इसलिए मोह नहीं हुआ क्योंकि इनका यह कहना है कि जो है विराट युद्ध में तो वो लड़ा था, तो इसलिए मोह में नहीं। जब वहां मोह में नहीं पड़ा तो यहां न मोह में। विराट युद्ध में वो साधारण झड़प थी, झड़प थी, और वह मारने के लिए नहीं थी, वह तो अपने गौओं को बचाने के लिए थी। तो विराट नरेश की गौओं को बचाने के लिए वो साधारण से झड़प थी ना। ये सब तैयारी करके गए थे कि हमको इस तरह से खून बहाना है, सबका नरसंहार करना है। जो कौरव सब भी गए थे तो वे भी इसलिए नहीं गए थे कि मार कर सबको खून बहा देना है, बल्कि वे थे गौओं को हाँक ले आना है।
थोड़ा बहुत डरा धमका दिया जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरह की भी आज भी होती है, इस तरह की छोटी मोटी लड़ाई। हर समय खून नहीं बहाया जाता है कि एकदम महाभारत ही हो जाए पूरा, कि लाखों लाखों लोग मर जाए, ऐसा भी नहीं। तो विराट युद्ध से आप महाभारत के युद्ध की तुलना नहीं कर सकते। तो विराट युद्ध में उनको मोह नहीं हुआ था अर्जुन को, क्योंकि वहां उन्हें मारना नहीं था, न उन लोगों को इनको मारना था, इसलिए ऐसा भी कोई बात भय नहीं था। वहां एक मुद्दा ही दूसरा था, यहाँ मुद्दा दूसरा है। यहाँ तो मरना है या मारना है। यहाँ गाय नहीं छुड़ानी है, पूरा का पूरा राज ही लेना है। तो दोनों के मुद्दे अलग हो जाते हैं, और मुद्दे अलग हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ममता भी अलग हो जाएगी, उसकी क्षमता, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी सब बढ़ जाएगी, गुरुत्व उसका बढ़ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब पृथ्वी के द्वारा खींचना ही नहीं है मेरा, यानी उसका जो आकर्षण होता है, गुरुत्व का आकर्षण होता है, बड़ेपन का जो आकर्षण होता है, कि बड़ा राज्य है उसका जो आकर्षण होता है वह बड़ा हो जाता है। तो उसने चाहे कितना भी मेहनत किया हो, अर्जुन ने बहुत मेहनत की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत करने से मोह का होने का क्या मतलब है। ऐसा थोड़ी है कि जो मेहनत करता है तो उसको मोह नहीं होगा। ये आपने कहाँ से पढ़ लिया? ये तो आप जो उसके ऊपर मूर्खता का आरोप लगा रहे हैं, तो इससे तो आप स्वयं मूर्ख सिद्ध हो रहे हैं कि जो मेहनत करेगा, खूब अभ्यास करेगा, उसको युद्ध का, उसको मोह नहीं होगा। अरे भाई, उसको भी मोह होता है, प्राणों का मोह सबको होता है। प्राणों का मोह हो जाता है, मरने मारने का, दूसरे के ऊपर दया आ जाती है, ये होता है, सामान्य मानवीय स्थितियां हैं ये। तो ये सबको होता है, इतनी तो समझ होनी चाहिए थी। अब बात है कि वहां पर अर्जुन जो है पिंडदान करने जैसी जो है मूर्खता क्यों कर रहा था। मूर्खतापूर्ण बातें, पिंडदान मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ये आपके लिए होंगी ना, लेकिन जो उस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है कि भाई इतने को मार देंगे तो इसका पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं होगा। जब हम सबको मार देंगे तो भाई कौन बचेगा जो इसका पिंडदान भी करे। तो यह एक तो साधारण सी बात होती है कि भाई इसका लाश उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, ये तो सब लोग सोचते हैं, इसका क्रियाकर्म करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्न का आ जाना कोई असंभव बात नहीं है। अपने मन से ही आपने सोच दिया कि ये दिमाग में नहीं बातें आ सकती। क्यों नहीं आ सकती हैं? ये दिमाग है ना, दिमाग में तो हजारों तरह की बातें होती है, लाखों करोड़ों तरह की बातें होती है, क्यों नहीं बात आ सकती? ये आपका मनमाना कहना है कि बातें नहीं आ सकती हैं। अर्जुन वीर था इसलिए वो मोह में नहीं फंस सकता, अर्जुन वीर था इसलिए पिंडदान की बात नहीं कर सकता। अरे पिंडदान आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। भला कौन ऐसा सभ्य समाज है जहां पर कि मृत्यु के उपरांत कोई क्रियाकर्म नहीं होता? हर समाज ने मरने के बाद उसके क्रियाकर्म की, उसके संस्कार की व्यवस्था की है। और जब समाज ने व्यवस्था की है, हर व्यक्ति सोचता है कि उसके मरने के बाद जो है उसकी सदगति हो, तो वह उसके लिए जितनी उसकी बुद्धि है या उसके समाज की जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से कोई दाह संस्कार की क्रिया या मृत्यु संस्कार की क्रिया कह लीजिए। कहीं कोई गाड़ा जा रहा है तो उसकी वह भी क्रिया है, कहीं कोई मकबरा बना रहा है, कुछ कर रहा है, कहीं कोई पानी में फेंक रहा है, कहीं कोई चील कौवों को खिला रहा है। आखिर सबकी अपनी तो एक विधि है। अब जो पारसी लोग हैं वे तो चील कौवों को खिलाने के लिए अपने पूर्वजों को छोड़ देते हैं, तो वह उनकी क्रिया विधि है मृत्यु के उपरांत। लेकिन है तो उन्होंने भी तो सोच रखा है कि मरने के बाद क्या करना चाहिए, तो वो उनकी क्रिया विधि है। तो अर्जुन जिस समाज को मानता था उस समाज में जो पद्धति थी तो वह जो है पिंडदान की क्रिया थी। तो अर्जुन उसके विषय में सोच रहा है तो कौन अचंभा सोच रहा है, और उसके दिमाग ने कहाँ बैन लगाया था कि भाई ये नहीं सोचना है। जब मरने मारने की बात होगी तो मरने के बाद की क्रिया भी आदमी सोच लेगा, मरने के बाद के जन्म होते हैं नहीं वो भी सोच लेगा, बहुत कुछ सोच सकता है मनुष्य का दिमाग। तो यह कहना है कि मनुष्य का दिमाग नहीं सोच सकता है तो इसलिए यह फर्जी बात है, तो ये गलत है। फर्जी बात नहीं है, मनुष्य बहुत कुछ सोच सकता है। मरने मारे सोचता है तो लाश के बारे में भी सोच सकता है, उस लाश का क्या होगा ये भी सोच सकता है और उसको कह सकता है। तो
अब यह बात है आगे की कि शास्त्र सभी मानवों ने लिखे हैं। ये बात तो सही है, ये आपकी बात सच है कि शास्त्र सभी मानवों ने लिखे हैं। इस बात को मैं भी मानता हूँ। सनातन धर्म भी ये कहता है, सनातन धर्म थोड़ी यह कहता है कि शास्त्र जो है या गीता थोड़ी ये कह रही है कि जो है महाभारत जो है किसी ने नहीं लिखा। अरे गीता तो खुद ही कह रही है कि भाई महाभारत जो है वो वेद व्यास ने लिखा है। तो ये थोड़ी है कि नहीं लिखा है, ये तो कहाँ कहा जा रहा है नहीं लिखा है। तो ईश्वर अल्लाह गॉड ने नहीं टपकाया है। नहीं, कुरान तो उन लोगों का कहना है कि वो जो है वो टपका दिया गया है। लेकिन गीता के विषय में कहा गया है कि भगवान कृष्ण की वाणी है और इसको लिखा है वेद व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन। तो या तो उसको स्वीकार कर रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं शास्त्रकारों ने मूर्ख बनाया है। इसमें मूर्ख कहाँ बनाया है? शास्त्रकार तो कह रहे हैं कि वेद व्यास लिख रहे हैं कृष्ण द्वैपायन। ये कहाँ कह रहे हैं कि आकाश से जो है महाभारत गिर गया, गीता गिर गई? तो ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा है। अब रही वेद की बात कि वेद को जो है अपौरुषेय कहा जाता है। तो वेद संहिता को नहीं कहा जाता भैया अपौरुषेय, वेद मंत्रों को कहा जाता है। वे मंत्र जो कि अवतरित हुए हैं। तो कोई भी बात जो अवतरित होती है यानी बाहर से नहीं आती है बल्कि हमारे भीतर से ही प्रकट होती है, उस तरह की बातों को जो है अवतरण कहा जाता है, जो ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया, जो कि इस ब्रह्मांड में थे ही थे, उसके कारण अपौरुषेय कहा जा सकता है। तो वह कहा गया। लेकिन जो वेद संहिता है उसको कोई ये थोड़ी कह रहा है कि आकाश से टपक गया, नहीं। तो ध्वनियां पहले थी, मंत्र पहले से थे। यह वेद को मानने वाले बताते हैं। तो शास्त्रकारों ने कोई मूर्ख नहीं बनाया है। आप खुद ही मूर्ख हैं कि आप इस शास्त्रकार की बात नहीं समझ रहे हैं। आप सबको बराबर के तराजू पर तोल रहे हैं। जो कुरान कह रहा है, बाइबल कह रहा है, उसी को जो है वही आप वेद की बात भी कह रहे हैं। वेद को भी उसी के बराबर रख करके सोच रहे हैं। तो इसके विषय में पर्याप्त ज्ञान होने की जरूरत है। शास्त्रकारों ने कहीं मूर्ख नहीं बनाया है। सूत्र किसने लिखे हैं? स्पष्ट लिखने वालों का भी नाम लिखा हुआ है। छंद किसने लिखे हैं? नाम लिखा हुआ है। निरुक्त किसने लिखे हैं? नाम लिखा हुआ है। सब तो बताया गया है। ये कहीं नहीं कहा गया कि टपक गया तो मूर्ख बनाया गया आपको। ये कहीं मूर्ख नहीं बनाया गया। आप लोग भले मूर्ख बना रहे होंगे कि किसने लिखा आपके ग्रंथों को, तो वह आप लोग नहीं बता पा रहे हैं कि उसको किसने लिखा। तो वह बताएं आप कि आपके किस ग्रंथों किसने लिखा, आकाश से टपका या किसने लिखा। लेकिन हम लोग तो यह मानते हैं कि सब जो है मनुष्य ने लिखे। लेकिन आप यह जबरदस्ती थोप रहे हैं अपनी तरफ से, जो चीज़ बात कही भी नहीं गई है, जिसका क्लेम भी नहीं है, वह थोप रहे हैं कि शास्त्रकार मूर्ख बना रहे हैं कि आकाश से गिरा। कहाँ कहा गया रहा है कि महाभारत आकाश से गिरा, कि गीता आकाश से गिरी? ये तो कहीं नहीं लिखा है। ये तो आज जो चीज़ क्लेम ही नहीं किया जा रहा है उसको कहना कि यह जो है मूर्ख बना रहे हैं, ये कह के कि आकाश से गिरी। आकाश से गिरी का कोई क्लेम नहीं है। आपकी जानकारी गलत है। हरि ओम।